हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस सॉलिडवर्क्स के अंदर हम ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं ये एक मॉडल के ऊपर। ये एक स्प्लाइन हब आप इसे कह सकते हो, शाफ्ट कह सकते हो। और इसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी यूनिग्राफिक्स पे बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो, कोई जो भी यूनिग्राफिक्स सीख रहे हैं। और सेम ट्यूटोरियल ही मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ। तो प्रोसीजर लगभग सेम ही रहेगा, बट सॉफ्टवेयर ही अलग है और हो सकता है जो एडवांस है उनके लिए अप्रोप्रिएट ना हो। तो मैं ये उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। सो आई एम कीपिंग those students in mind who are just learning the software। ओके, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर अभी सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए बना रहा हूँ। तो बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। सो ज़्यादातर मुझे इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ये टॉप व्यू से ही काफ़ी बन जाएगा। तो ये हम बनाने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये 30 डायमीटर का एक सर्कल बनेगा। उसके बाद इसका ये आउटर सर्कल बनेगा 17.5 रेडियस का। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, इसको हम मिरर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यू में चलेंगे, पार्ट के अंदर आएंगे और इसे ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अब ये सॉलिडवर्क्स खुल गया है। तो अब हम लोग इसको करने वाले हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेते हैं टॉप प्लेन और इसी के ऊपर ही मैं स्केच करने वाला हूँ। ठीक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक सर्किल बनाऊँगा 31 डायमीटर का। तो यहाँ पे मैं सर्किल लेता हूँ। सर्किल लेने के बाद इस पॉइंट से एक डायमीटर बनाएंगे। यहाँ से लिया मैंने डायमीटर और इसको मैंने दिया 31 और इसको एंटर करेंगे। ओके, ठीक है, मैंने ये सर्किल बना दिया है। फिर इसके बाद देखिए, मेरे को एक ही 17.5 रेडियस का एक सर्किल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेडियस में वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसको डालना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये 35 का एक सर्किल है। 35, इट इज़ अ सर्कल ऑफ 35 डायमीटर। यहाँ से दोबारा सर्किल लेते हैं और यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में चलेंगे और इसको डालेंगे 35। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और सर्कल है। देखिए, ये जो कर्व है ये भी 50 का ही है। तो यहाँ से ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है 42.5 का ये रेडियस है। सो 42.5 का बनाते हैं सर्किल। तो यहाँ से हमारे पास है ये 42.5 का। ओके, तो 42.5 का हम यहाँ पर एक सर्किल बना देते हैं। ये 85 डायमीटर का होगा और यहाँ से चलते हैं और इसको करेंगे 85। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको ओके करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, एक यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक ये 37 रेडियस का एक सर्किल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक और सर्किल है, बहुत छोटा सा ही इसका पोर्शन आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो ये वाला सर्कल हमने बनाया है, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ रही है 37 रेडियस। ठीक है, तो हम इसको डायमीटर में वैल्यू डालेंगे तो ये 74 डायमीटर का आपका बन जाएगा। इसको यहाँ से डालेंगे 74 एंटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारे पास बन गया है ये। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको ओके करते हैं। अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। एक थोड़ी लंबी सी लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक सेंटर लाइन की भी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी, तो सेंटर लाइन भी यहाँ आप डाल लीजिए। ठीक है, मिरर करने के काम यहाँ पे आएगी आपको। ओके,
अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ये 7 दी हुई है। सो यहाँ से आप चलते हैं डायमेंशन के ऊपर, ये वाला और ये वाली जो लाइन है ये 7 का हाफ आएगा यहाँ पे 3.5, ठीक है। वहीं आपको वैल्यू दी हुई है, ऐसे नॉर्मल करते हैं इसको, ओके। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होगी लाइन की वो 18 होगी। सो मैं इस पॉइंट से और यहाँ तक इसको डाल देता हूँ। एस्केप करते हैं, दोबारा से डायमेंशन लेंगे ये, और ये वाली लाइन पे हम डायमेंशन लेते हैं और इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पर। क्या वैल्यू डालेंगे हम इसमें, 18 का हाफ कर देंगे यहाँ पे 9, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। चलिए ये दो काम यहाँ पे हो गए। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ये स्ट्रेट लाइन है और फिर ये सर्कल वहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ कहीं से हम ड्रॉ कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके साथ हम लोग एक आर्क भी बनाएंगे। मेक श्योर दैट योर आर्क डू नॉट इंटरसेक्ट विद द अदर लाइन्स लाइक दिस। एज यू कैन सी, जैसे इसमें देख पा रहे हैं डॉटेड आपस में मैच हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैच नहीं कराना है बिकॉज इट विल नॉट टेक एनी डायमेंशन इफ़ यू गिव सम डायमेंशन टू इट, ओके। ये कोई डायमेंशन नहीं लेगा, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व है रेडियस 2.5 का। सो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 2.5, ठीक है। 2.5 मैंने इसको रेडियस दे दिया है। अब चलिए इसको इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए पीछे की तरफ। चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, प्रेस कंट्रोल की फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड एंड सेलेक्ट दीज टू लाइन्स एंड सेलेक्ट टेंजेंट, ओके। फिर से अगेन सेलेक्ट दिस लाइन एंड दिस आर्क एंड मेक टेंजेंट, ओके। सो ये टेंजेंट हो जाएगा ऐसे। चलिए यहाँ से ये हो गया टेंजेंट। अब आगे हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल है जो कि रेडियस 4 का है। तो देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे मैच हो रहा है, ऐसे कहीं भी मैच नहीं होने देना आपको, ठीक है। यहाँ से ये आएगा रेडियस 4 का, यानी कि 8 डायमीटर का, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मुझे ये सर्किल टेंजेंट करना है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके ले आता हूँ, पर ये कहीं मैच नहीं होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि कहीं मैच नहीं हो। इट शुड नॉट मैच विद द अदर ट्रैक लाइन्स, ओके। इट विल मेक डिफ़िकल्ट टू यू टू असाइन डायमेंशंस। सो कंट्रोल दबाएंगे, अगेन सेलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस लाइन एंड चूज़ रिलेशन टेंजेंट। अगेन प्रेस left control key from left hand and select these two lines and it should be tangent, okay। so ये आपका tangent हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ की वैल्यू है 27.5। तो स्मार्ट डायमेंशन में चलेंगे, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये आएगी 27.5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल कम टू इट्स प्लेस, ओके। सो यहाँ से ये हमारे पास सर्कल आ गया है, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड टू मेक इट okay, let's move on to next point. Okay, there we have also another circle of radius 2.5. so take a circle and assign some dimension to it and make a circle over this line. Again it should not match with the track line, okay। यहाँ से मेरे पास डायमेंशन है रेडियस 2.5, ठीक है। तो 2.5 ये लगभग 5 डायमीटर का हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर हमारे पास एक आर्क और है विच इज़ ऑफ रेडियस 4। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ डायमीटर 8, okay, okay। now it's time to tangent this circle, so press control from your left hand, choose the circle and this line and choose tangent, okay।
Now this circle should comes tangent with this circle, so I told you press Ctrl key, select both of the circle and again tangent. Okay, now it will automatically comes in to its place. Okay, so यहाँ से the next thing is, okay, there we have a line, a straight line from this point and of distance 29.5, and I will take half of it from the center. So it's time to draw a line which should be tangent to this line. Okay, and press Ctrl key and choose these two entities and choose tangent. Now you can give the dimension very easily. Select smart dimension, select this line and this point, and you can see it should be 29.5 divided by 2, and then OK. After pressing OK, it's time to trim all the section. Then I will give the dimension to rest of the lines, okay, to make it fully constrained, as you can see. So let me trim the excessive portion. Select trim. Trim should be trim to closest. So let me trim the entire line, this circle, this circle, this circle. Okay, trim this portion also, trim this line, this line, this line, this line. Okay, okay, okay. So I've got the exact geometry of this. Okay, so यहाँ से trim लेंगे, ये line भी trim होनी चाहिए. ओके, ये देखिए छोटा सा पार्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए. इट शुड बी ट्रिम्ड. चेक योर ज्योमेट्री, चेक योर ज्योमेट्री फ्रॉम ऑल साइड. ओके, अपनी ज्योमेट्री को हर जगह से चेक कीजिए, so that there is no small lines, small entities should left over your sketch. Okay, it should be trimmed. So it's time to black out the geometry. It's time to fully constrain it. Okay, let's edit it. Mistakenly I exited the sketcher workbench, so click right and select edit. Okay, smart dimension लेंगे. Select this center point and this center line and place the dimension. Leave it as it is, don't give the dimension. Select the center point of the circle, leave the dimension as it is. It will automatically black out after some time. Okay, select this point. Okay, and this point to this point, assign some dimension to it, and select this line and this line. सो यहाँ से आप डायमेंशन दे दीजिए. मैंने एक वर्टिकल दिया तो देखिए पूरा ब्लैक हो गया है. ओके, सो आपको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ताकि ये ब्लैक हो जाए. ओके, चलिए, इट्स टाइम टू मिरर द एंटिटी. सेलेक्ट द मिरर एंटिटी एंड सेलेक्ट द स्केचेस विच यू वांटेड टू मिरर. जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही सिलेक्ट करना, क्योंकि जो हमने बड़ा सर्कल बनाया था इसका बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन शेयर होगा यहाँ पे, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत छोटा सा पोर्शन है और ये रेडियस 37 का है. ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा. अब जो भी आप मिरर करना चाहते हैं, द एंटिटीज़ यू वांटेड टू मिरर, सेलेक्ट दोज एंटिटीज़ इन द बॉक्स ऑफ एंटिटीज़ टू मिरर एंड द नेक्स्ट बॉक्स इज़ मिरर अबाउट. सो मिरर अबाउट के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके. फिर से हम लोग ट्रिम कमांड लेते हैं और जो भी हमें ट्रिम करना है हम उसे ट्रिम करेंगे और जिसे नहीं करना है उसे छोड़ देंगे. ओके, यहाँ से देखिए पूरा ये ऐसे बचना चाहिए. ओके, और ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है. देखिए ये शेडेड हो रहा होगा, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो ये शेडेड हो रहा होगा. इफ़ इट इज़ नॉट इन शेडेड पोजीशन, इफ़ योर स्केच इज़ नॉट शेडिंग, it means your sketch is open somewhere. You have to check, you have to go to your sketch, you have to go to check all the sketches. ठीक है, अगर आपकी ज्योमेट्री यहाँ से ब्लैक नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वो पूरी ज्योमेट्री चेक, पूरी जो एंटिटी है वो चेक करनी पड़ेगी, ड्राइंग चेक करनी पड़ेगी. ठीक है,
So the last thing left is this radius 0.5 fillet. So fillet यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे 0.5 और आप इस पर यहाँ पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट द फिलेट. ओके, मिरर करने से पहले भी आप कर सकते हैं. You could be mirrored this, you could be fillet this before the mirror, so I forgot it, so you should not forget this. Okay, first I must say you watch the entire video before attempt to start. Okay, it will help you. Okay, यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, स्टूडेंट्स यूजुअली स्टार्ट मेकिंग ड्राइंग राइट वॉचिंग द वीडियो. मीन्स ऑन द अदर हैंड दे आर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑन द अदर हैंड दे आर making the drawing by pausing the videos several times. Okay, again and again pausing the video. So this is not the method. First watch the entire video 1 or 2 times and then take your idea from that video. Okay, so यहाँ से हम क्या करेंगे, we have drawn a center line for mirror. It will act as a mirror line. So take mirror from the entity to mirror. Which entity you wanted to mirror, select the entity. Okay, make a window and then you can select easily. And I also wanted to mirror this also, and don't forget to select these arcs. Okay, these fillets, don't forget to mirror these fillets. Okay, mirror about, select this line and sorry, delete, select mirror about and select this line, and okay, you will get the mirror. Okay, now choose the trim command and trim the excessive portion. Okay, as you can see my entire video my entire sketch is completed, fully defined. So if you want to make this model in Unigraphics, you can check out my Unigraphics video. I made this same model in the Unigraphics also. So यहाँ पे देखते हैं कि एक्सट्रूड कितना करना है. देखिए 43 mm का ये एक्सट्रूड है, 43 mm का ये एक्सट्रूड है. तो यहाँ से फीचर में चलेंगे, एक्सट्रूड लेंगे. तो देखिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो खाली यही सेलेक्ट होगा. और सॉरी, इसको यहाँ से ओके करते हैं, इसको अंडू करेंगे. चलिए दोबारा से एक्सट्रूड लेंगे. देखिए पूरा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको डीसेलेक्ट करना होगा. इसके ऊपर क्लिक करना है खाली और ये होगा हमारा 43 mm. यहाँ पे इसको 43 mm एक्सट्रूड कर देंगे और इसको ओके कर देंगे. ओके करने के बाद जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा. ओके, सो एक्सपेंड दिस एरो और यू विल गेट द स्केच. यहाँ पे आपके पास स्केच आएगा. अब इस स्केच को क्या करना है आपको कि यहाँ से आपको एक्सट्रूड लेना है और ये देखिए पूरा एक्सट्रूड हो जाएगा. इसको आप रिवर्स कर देना. रिवर्स के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा 35, एंटर. सो आई थिंक यहाँ पे ये होल बन जाएगा. तो ये होल मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अंडू करूँगा. वापस से स्केच पे क्लिक करूँगा और एक्सट्रूड लूँगा. एक्सट्रूड लेने के बाद देखिए ये है ना स्केच, इसको मैं डिलीट करता हूँ. ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे. अब यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो खाली मैं ये पोर्शन करने वाला हूँ. ठीक है, और यहाँ से आप ओके कर देना. तो ये पूरा ऐसे होगा. मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस को, जैसे कि आप समझ पाएंगे. इसको क्लिक करना है, इसको शो कर लीजिए पहले तो, और शो कर लेंगे तो ये आपको दिखता रहेगा. अब एक्सट्रूड कमांड लेना है और इसके अंदर नहीं क्लिक करना. ठीक है, सिर्फ ये बाहर स्केच पे क्लिक करना है. तो ये ऐसे होगा. इसको रिवर्स कर देना. जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो ये ऐसा आएगा, क्योंकि अगर आप इसको रीजन में करेंगे तो होल वहाँ पे बन जाएगा. होल मुझे नहीं चाहिए, 35 mm का होना चाहिए. ठीक है, स्केच काउंटूर 1 यहाँ पे आएगा और इसको आप ओके कर देना. ठीक है, 35 mm ये एक्सट्रूड हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से इसको अगर आप एडिट करेंगे तो ये एडिट भी हो जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं. चलिए, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आपने सर्कल बनाया है, उसके नीचे आपने स्केच किया है, फिर ये खाली बनाया है. इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब मैं स्केच को हाइड कर देता हूँ. ठीक है, ये स्केच हाइड हो गया. अब यहाँ से आप स्केच ले सकते हैं फिर से, और नीचे फेस पे क्लिक करना और इसको नॉर्मल कर लेना. नॉर्मल करने के बाद यहाँ से आपको सर्कल बनाना है. सॉरी,
यहाँ से आपको सर्किल बनाना है। यहाँ से आपको सर्किल ये है, मैं एक बार चेक करता हूँ, ये 27.5 डायमीटर का। तो आप इसको यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ पे आएगा 27.5। ओके, ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे तो ये फिर आएगा। यहाँ से मैं ये ऑटो डायमेंशनिंग का बटन है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे ये 27.50 आएगा, ये ब्लैक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना है, ये तो टोटल है 43 और ये है 35, ठीक है। और अगर इसे आप 87 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो 43 है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 35, सॉरी ये आपको प्लस करना होगा प्लस 35, और ये आपको माइनस करना होगा 87 में से, तो आपके पास 9 बचेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे और यहाँ से फीचर में चलते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको आप 9 डाल दीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ से मर्ज रिज़ल्ट को अनचेक करेंगे तो ये बॉडी पार्ट इससे अलग रहेगा, आप इसे अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मर्ज रखेंगे ताकि इससे जुड़ा रहे, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चैम्फर है, चैम्फर को करते हैं। चैम्फर है 0.75 लेंथ और 45 डिग्रीज़ का। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैम्फर लेना पड़ेगा। चैम्फर लेने के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा एंगल एंड डिस्टेंस। सो एंगल और डिस्टेंस में जब आप आएंगे चैम्फर के पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पे आप डालेंगे 0.75 और यहाँ पे आपकी 0.75, ठीक है। चलिए, एक तो यहाँ पे आपको चैम्फर चाहिए होगा, एक इस एज पर चैम्फर चाहिए होगा, एक ये वाली एज पे आपको चैम्फर चाहिए होगा। सेम ही चैम्फर नीचे है तो हम एक ही में लगा देते हैं इनको। तो यहाँ पर एक तो ये वाले पोर्शन पे चैम्फर है, एक ये वाले पोर्शन पे चैम्फर है और एक इस वाले पोर्शन पे भी चैम्फर है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम का है, और इसको आप ओके कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक तो मैंने इसको बना दिया। अब बारी आती है इसके ऊपर जो आप ये स्प्लाइन देख रहे हैं, ये स्प्लाइन हमें इसके अंदर बनानी है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक प्लेन लेंगे जो ऐसे मिड आ रहा होगा। सो मैं ये फ्रंट प्लेन उठा लेता हूँ और इसी के ऊपर स्केच कर लेता हूँ और नॉर्मल। यहाँ पर हमें देखिए हाफ प्रोफाइल बनानी है, तो यहाँ से हमें लाइन लेना है और इस देखिए यहाँ एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको हम लोग बना लेते हैं। ओके, अब इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 14, तो इसको डायमेंशन करेंगे 14 एंड इट आल्सो हैज़ एन आर्क एट इट्स अनदर एंड। So make a circle arc and assign dimension 15 to this arc, and it should be tangent to this line. So for tangent I told you in the previous tutorial. So how can you make this line tangent to this arc? By just pressing control key from your left hand and choose these two line, and you will get the option add relation. Now select tangent from the add relation, you will get the appropriate relation after selecting to sketch, okay, which will suitable for the sketch. Okay, you will only get the relation. Okay, now as you can see my sketch is completely blacked out, means are fully defined, or you can, if you want, it is not fully defined, you have to give another dimension to make it proper. Okay, now it is fully defined as you can see. Okay, now it's time to exit the sketch and you will get your sketch over here. Okay, now first you have to generate the plane. How can you generate the plane? Now go to reference geometry and you will get the plane. So first click over the point, this point, if you might be able to see this, and
and select a second reference, this line. Okay, you will get the plane perpendicular to your line, okay, normal to your line, or you can say. Now the sketch which I am going to take, this is a sketch. Okay, so again select sketch and click over the plane and make normal to you. आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दूसरी साइड से आ जाएगा. ओके, अभी यहाँ पे हमें अगेन वही चीज़ें दोबारा से बनानी है. तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक सबसे पहले मुझे यहाँ पर 15.5 का मुझे यहाँ पे एक रेडियस बनाना पड़ेगा, 15.5. और इसका मुझे सबसे पहले एक सर्किल बनाना है. ये 31 का आपको एक डायमीटर लेना होगा. यहाँ सेंटर आएगा. चलिए इसको डायमेंशन करते हैं 31. ओके, इसको ओके करते हैं. फिर दोबारा से एक सर्कल लेंगे. ठीक है, इस बार हमारे पास है 14.6 का है इस बार मेरे पास सर्कल. तो ये 29.2 डायमीटर का बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायमेंशन दे सकते हैं 29.2. ठीक है, तो ये दो सर्किल ऐसे आपको बनाने हैं. बेसिकली चैम्फर ही है. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोग चलते हैं और इसको ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ से डिस्प्ले परफॉर्मेंस में कलर्स, इसको और थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं हाई क्वालिटी. मॉडल डिस्प्ले, इमेज प्रॉपर्टी, इमेज क्वालिटी. ठीक है, इसको और थोड़ा सा मैं इसको हायर कर देता हूँ ताकि राउंड एकदम राउंड दिखे. अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा कर्व में नहीं आएगा प्रॉपर, तो आप इसको थोड़ा सा हाई पे कर दीजिए तो ये ठीक से आपको दिखाई देगा, कम्प्लीटली एकदम राउंड दिखाई देगा. ओके, आप इसको ओके कर सकते हैं. आप देखेंगे तो ये एकदम राउंड दिखेगा. ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इसको. यहाँ से अब हमें एक सर्कल बनाना होगा जो कि बनेगा हमारा 0.25 का. ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें ये वाला वी शेप बनाना होगा. ठीक है, जो कि 60 डिग्री का होगा. तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं. एक सर्कल लेंगे, सर्किल लेने के बाद यहाँ कहीं पे इसको बनाएंगे. इसको हम दे देते हैं 0.25. ये 0.25 का है. ठीक है, तो ये 0.5 का आ जाएगा यहाँ पे. ओके, अब यहाँ से दो लाइनें आपको बनानी है. इनको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूँ. यहाँ से लाइन लेंगे और ये यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे यहाँ से. ओके, और आई गेस 0.75. एक सेकंड, मैं इसको देख लेता हूँ. 0.75 डिवाइड बाय 2.
ओके, ये इसका नहीं है, ये अलग है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, चलिए अब ये लाइन है, इसको हम लोग टेंजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये वाली लाइन आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एंगल में डायमेंशन मिल जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सेंटर लाइन भी ले लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ से डायमेंशन कर सकते हो इसको आराम से, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी 30 आ जाएगी। इसको अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z, डबल क्लिक, 30। यहाँ से लेंगे दोबारा से एंगल और दोबारा से इसको डायमेंशन देंगे, 30 कर देंगे इसको और कंट्रोल दबाएंगे। ये और ये लाइन प्रॉपर टेंजेंट होनी चाहिए, तभी ये ब्लैक होगी। चलिए अब इसको ट्रिम करेंगे, तो यहाँ से ट्रिम कमांड लेते हैं, ये वाली लाइन ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम करेंगे और ये आउटर सर्कल भी ट्रिम होगा और ये वाला सर्कल भी पूरा ट्रिम होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रिम हो जाएगा। ओके, तो अभी भी ये ग्रीन नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से डायमेंशन कर देते हैं, तो ये डायमेंशन हो जाएगा। इसको डायमेंशन कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। चलिए एग्ज़िट करने के बाद हमारे पास फीचर में कमांड है स्वीप कट। स्वेप्ट कट लिया और स्केच प्रोफाइल में ये सेलेक्ट करेंगे और पाथ होगा हमारे पास ये, और ये इसको कट कर देगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक प्रोफाइल आ जाएगी। सो इट्स टाइम टू पैटर्न द ज्योमेट्री, पैटर्न द फीचर। इसको हम लोग हाइड करते हैं। ठीक है, हाइड करने के बाद अभी यहाँ पे मेरे को कितने चाहिए, ये 46 आएंगे। तो ये आई गेस पिच है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर प्रोफाइल में जाता हूँ। सर्कुलर प्रोफाइल में जाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास आएगा फीचर टू मिरर। तो फीचर के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। फीचर है मेरा स्वीप कट, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन ये राउंड क्लिक कर देना तो ये आ जाएगा। नीचे चलेंगे हम लोग और यहाँ पे चाहिए हमें 46 एंटर, तो आप 46 आ जाएंगे। इट शुड बी इक्वल स्पेसिंग और उसको आप ओके कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे टीथ आ जाएंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके टीथ भी आ गए हैं। ठीक है, सो चलिए अब बारी आती है इसके लास्ट पैरामीटर की, जो कि है ये सर्किल। ये सर्किल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 14.5 डायमीटर का है। और सबसे पहले क्या करूँगा, जो बीच का गैप है यहाँ से एक प्लेन जनरेट कर दूँगा 3.75 का हाफ करके, और वहाँ से इसको बना के कट कर दूँगा। तो चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ से हम लोग एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। पहले प्लेन लेंगे, फ्रंट प्लेन आ रहा है मेरे पास, तो इसको शो करते हैं। तो एक यहाँ से हम लोग प्लेन जनरेट करेंगे और यहाँ से रेफरेंस ज्योमेट्री पे चलते हैं और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग 3.75 और इसको डिवाइड बाय 2, तो ये दूसरा प्लेन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये पहला वाला जो प्लेन है इसको मैं, जो मेरा फ्रंट प्लेन है इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो नया प्लेन बना है इसी के ऊपर स्केच करेंगे और इसी को नॉर्मल करेंगे। सर्कल बना लीजिए यहाँ पे सर्कल बनेगा। सर्कल कितना डायमीटर होगा, इट इज़ 14.5 डायमीटर। ओके, सो यहाँ पे आप डालेंगे 14.5 डायमीटर और यहाँ से सेंटर से, और आपका ये है इसको हम लोग करेंगे, ये आएगा इट इज़ 55। सो आई एम टेकिंग 55 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एंड ये 35 है तो इसको हाफ़ कर देंगे ये, और यहाँ से ये इसको 35 डिवाइड बाय 2 एंड यू विल गेट 17.50। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 2 होल चाहिए। यहाँ पर चाहे तो आप होल भी प्लेस कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेंटर में आई नीड 1 मोर होल।
जो कि है हमारे पास, ये सेंटर हमारे पास है, ये बीच वाला 3.5 डायमीटर का। तो यहाँ से इसको डायमेंशन करेंगे। तो इसके सेंटर से ही एक और सर्कल बनाना है जो कि है लगभग 2 डायमीटर का। इसको डायमेंशन करेंगे 2 डायमीटर, और स्मार्ट डायमेंशन से ये सेंटर वाला और ये वाला जो आएगा, ये आएगा हमारे पास 6 है। देखिए इन दोनों के बीच का गैप, तो इसको हम लोग 3 रख लेंगे। अभी भी ब्लैक नहीं है, तो ये मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये वाली लाइन और सॉरी ये पॉइंट और इसको आप हॉरिजॉन्टल कर देना तो ब्लैक हो जाएगा। फिर से आपको एक और चाहिए, तो यहाँ से आप एक सर्कल फिर बना लीजिए। यहाँ पर सर्कल बना देंगे और यहाँ से 2 डायमीटर का ये मैंने बना दिया, और यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक वैल्यू 3 डाल दी मैंने। और अगेन कंट्रोल दबाएंगे, ये वाली लाइन, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट इट शुड बी हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर। चलिए इसको अब करते हैं फटाफट से फिनिश। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड नहीं लेना है, एक्सट्रूड कट लेना है। अब ये बाहर की तरफ कट कर देंगे, जितना भी कट होना होगा ये हो जाएगा। इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे, बाहर की तरफ आना चाहिए, और इसको ओके। ठीक है, यहाँ से वो स्केच गायब हो जाएगा। तो ये स्केच है, ठीक है। अब पहले इसको मिरर करेंगे। मिरर करना है फ्रंट प्लेन, क्योंकि देखिए ये जो मैंने नया प्लेन जनरेट किया है, देखिए जो नया प्लेन है प्लेन 2 के नाम से होगा, और जो ये मेन 3 प्लेन आएंगे ये फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट के नाम से। तो ये प्लेन हम हाइड कर देते हैं। चलिए अभी जो फ्रंट प्लेन है इसके अबाउट मिरर करना है। तो यहाँ से आपके पास मिरर कमांड आती है। मिरर में आपको क्या करना है, मिरर में आपको मिरर फेस प्लेन, फीचर क्या है ये कट, एक्सट्रूड कट, और मिरर करना है ये प्लेन, फ्रंट प्लेन। ठीक है, तो वो उधर साइड में मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसी स्केच को क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक्सट्रूड कट लेना होगा। और एक्सट्रूड कट में यहाँ पे आप जाएंगे, ये स्केच सेलेक्ट हो रहा है, इसको राइट क्लिक करना और डिलीट कर देना। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, इसके अंदर ये वाला होल, ये वाला होल और ये वाला होल, और इसको आपको कर देना है थ्रू ऑल, पूरा लास्ट तक जो भी होगा वहाँ तक कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में ये कट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब आपको ये सारा एक साइड में मिरर करना है। मिरर के लिए आपको ये वाला प्लेन लगेगा, राइट प्लेन। ठीक है, तो चलिए क्या क्या मिरर करना है हम उसको लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट मिरर एंड फीचर यू वांटेड टू मिरर, एक्सट्रूड कट, मिरर एंड दिस। ओके, जो एक हमने सर्कल कट किया था वो मिरर वाला, और ये होल्स। ठीक है, ये सब आपको सेलेक्ट करने हैं। एंड देन प्लेन आपके पास होगा राइट प्लेन, सो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मिरर हो गया, और ये आपका मॉडल कम्प्लीटली रेडी हो गया। अब बात आती है, इसको आप अगर कुछ कलर मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपीयरेंस में जा सकते हैं। अपीयरेंस में आपको मेटल चाहिए या जो भी आपको चाहिए आप जा सकते हैं। क्रोम चाहिए आपको, एल्यूमिनियम चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, जो भी चाहिए आपको आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसको क्लिक करके ले जाइए, ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए बॉडी, और आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रोम का या स्टील का जो भी आप बनाना चाहते हैं ये वैसा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग अगर प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, टाइटेनियम आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा मॉडल यहाँ पे रेडी हो गया है। ओके, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं रेंडर्स में। रेंडर्स में आने के बाद हम इसको एक बार रेंडर देख लेते हैं करके। थोड़ा सा ही टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं रेंडर होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपका सिस्टम और थोड़ी ग्राफिक्स कार्ड के साथ है तो ये आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। अभी जो मैंने इस पर मटेरियल लगाया है उसके हिसाब से दिख रहा है। तो चलिए इसको एक बार फाइनल रेंडर कर लेते हैं।
अब देखिए फुल्ली रेंडर हो चुका है ये, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनल रेंडर लेते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक रियलिस्टिक व्यू के लिए है। अगर आपका सिस्टम अच्छे ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, इफ़ योर सिस्टम इज़ सपोर्टिंग ग्राफिक कार्ड, तो ये आपको बनाते वक्त ही ऐसा दिखाई देगा जैसा आपको ये अभी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ से आपको जितना जूम करना है आप कर सकते हो, जितना भी चाहिए आपको यहाँ से सेव कर सकते हो, और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो इसको। इसको 100 रख लेते हैं। यहाँ से आप इमेज को सेव कर सकते हो। यहाँ से सेव कर देंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, हब के नाम से डॉट स्प्लाइन, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो ये सेव हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, वापस नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ऐसे करने से हो सकता है आपका सिस्टम भी हैंग हो जाए, तो आप इसको पहले मॉडल को बना लीजिए, बाद में इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉडल को। सो गाइज़, ये था ट्यूटोरियल हमारा इस मॉडल के ऊपर। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये सेम मॉडल ही मैंने यूनिग्राफिक्स पे भी बनाया है अपने कैड कैम चैनल पे, ट्यूटोरियल चैनल पे, तो आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।